अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के बाद वार ऑन टेरर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान इराक पर हमला किया गया। ये हमला 22 मार्च 2003 को हुआ और उसे अमेरिका की क़ियादत में एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद ने अंजाम दिया। हथियारों का इल्जाम। अमेरिका ने दावी किया कि इराक के पास वसीआ पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार WMDs मौजूद हैं, जो आलमी अमन के लिए खतरा हैं। बाद में यह दावी गलत साबित हुआ क्योंकि ऐसे हथियार नहीं मिले। गर्दी से ताल्लुक। अमेरिका ने यह भी कहा कि इराक के सदर सद्दाम हुसैन का अल-कायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक है, हालांकि उसका कोई मजबूत सबूत नहीं मिला। 3. आज़ादी और जमहूरियत। अमेरिका ने कहा कि वो इराक में सद्दाम हुसैन की आमरीत को खत्म करके जमहूरियत कायम करना चाहता है। तेल और जोग्राफियाई सियासत। बाज नाक़दीन का ख्याल है कि ये जंग इराक के तेल के वसाइल पर कंट्रोल और मशरिक वस्ती में अमरीकी असर व रसूख बढ़ाने के लिए की गई। तेल और जोग्राफियाई सियासत। बाज नाक़दीन का ख्याल है कि यह जंग इराक के तेल के वसाइल पर कंट्रोल और मशरिक वस्ती में अमरीकी असर व रसूख बढ़ाने के लिए की गई। नताइज। सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई और उसे 2006 में फांसी दे दी गई। इराक में खाना जंगी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। लाखों इराकी शहरी हलाक और बेघर हुए। अमेरिका हलाक हुए और उसके इत्तेहादियों को भारी माली और इंसानी नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग आज भी मुतनाज़े समझी जाती है क्योंकि उसके जवाज और इसरात पर दुनिया भर में सवालात उठाए जाते हैं।